तो मैं अपने ग्राम सभा सकरारी के जन लोगों को नमस्कार करता हूं, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। ग्राम प्रधान पद के लिए हमारे ग्राम सभा में 5 से 6 लोग हमारे विपक्ष में खड़े हुए। हर लोगों के लिए तो नहीं, पर जितनी समस्याएं हैं मैं उस समस्याओं को सुनता हूं और करता भी हूं। प्रधान जी, आप पहली बार प्रधानी का चुनाव लड़े हैं कि आप पहले चुनाव लड़ चुके हैं? जी नहीं, पहली बार मैं इस ग्राम सभा से प्रधान चुना गया हूं। बैठा करके पहले तो मैं उनकी बातों को सुनता हूं, उसके बाद अपने जितने हमसे जो बड़े लोग हैं उनसे मिलता हूं, उनसे उनके विचारों को सुनता हूं, उनको लेकर के उनके कथन को सुन करके उनका निशान करता हूं। हम जी इंटरलॉकिंग कार्य कराया है। कितने का था? जी लगभग एक तो 4 लाख, एक 7 लाख लगभग काम किया जी। और हमारे गांव में जो लोग 2-3 लोग ऐसे लोग हैं जो मानिंद लोग हैं, वो प्रमुख जी से काम लेकर के कराया है। तो जी हर जगह है जी। नमस्कार, मेरा नाम विवेक कुमार चौरसिया है और आप देख रहे हैं निष्पक्ष धारा। और इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं चंदौली के धानापुर ब्लॉक अंतर्गत सकरारी गांव में, और सकरारी गांव के प्रधान जी हमारे साथ मौजूद हैं और हम आज जानेंगे इनसे कि इनके जो बीते 4.5 साल के कार्यकाल में इन्होंने गांव को किस विकास के धारा से जोड़ा है और विकास कराते समय कौन सी समस्याएं इनको सामने नजर आई है और क्या फंड इनको मिला है और ये इनकी सोच क्या है गांव को लेकर के, और समस्याएं जो होती है गांव की उनके सामने हम पेश करेंगे। तो इस वक्त हम इनका परिचय लेते हैं और जानते हैं इनसे सारी बातें। प्रधान जी, अपना परिचय बता दीजिए। जी, मैं सतीश कुमार, ग्राम प्रधान सकरारी, प्रधान जी जनपद चंदौली के निवासी हैं। प्रधान जी, आपने अपने 4.5 साल के कार्यकाल में कौन कौन से विकास की मुख्य धारा से गांव को जोड़ा है? जी, पहले तो मैं अपने ग्राम सभा सकरारी के जन लोगों को नमस्कार करता हूं, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। ग्राम प्रधान पद के लिए हमारे ग्राम सभा में 5 से 6 लोग हमारे विपक्ष में खड़े हुए, लेकिन जनता ने मुझे अच्छे नागरिक के रूप में चुना और मुझे इस पद पर बैठाया। मैं अपने जनता को सबसे पहले प्रथम नमस्कार करता हूं, अपने गांव के लोगों को, जिन्होंने मुझे इस पद के लिए बहुत उत्साहित रूप से मुझे उत्साहवर्धन किया। और मैं अपने ग्राम सभा के लोगों को जितना विकास कार्य के लिए सरकारी फंड आता है, हर लोगों के लिए तो नहीं, पर जितनी समस्याएं हैं मैं उस समस्याओं को सुनता हूं और करता भी हूं। प्रधान जी, आप पहली बार प्रधानी का चुनाव लड़े हैं कि आप पहले चुनाव लड़ चुके हैं? जी नहीं, पहली बार मैं इस ग्राम सभा से प्रधान चुना गया हूं। जब आप चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव लड़ने से पहले जब आप एक पढ़ाई के समय में, कॉलेज के समय में युवा होंगे, तो क्या आपका विचार उस समय से था कि मैं नेतागिरी करूंगा, मैं जनता की सेवा करूंगा? जी, नेतागिरी के रूप में तो नहीं, लेकिन मैं अपने गांव के लोगों से एक बार कहा था कि अगर मुझे एक बार मौका मिले तो मैं गांव के लोगों का हर समस्या सुनूंगा और उनका निस्तारण करूंगा। आप कितने वोट से जीते थे? जी, मैं 184 वोट से विजयी हुआ था। कितने वोट हैं आपके गांव में? 1400 वोट हैं। 1400 वोट में आपने 184 से विजय पाया। जी। तो आप जिस मुद्दे को लेकर के चुनाव में लड़े थे, वो कौन कौन से मुद्दे थे? मैं गांव के नली, गली और जो इंटरलॉकिंग व्यवस्था है, और अपने गांव में जो आरसीसी है, जो नल बिगड़ी है, जिन लोगों के पास पानी पेय की व्यवस्था नहीं थी, मैं उन लोगों को पेय की व्यवस्था किया। इसके लिए मैं चुनाव अपनी जनता के रूप में ले आया। अभी तक कितना काम पूरा करा चुके हैं? लगभग 1-2 काम और रह गए हमारे ग्राम सभा में, अन्यथा सब पूरा हुआ है, अब पूर्ण हो चुका है। गांव में कुछ विकास कार्य आपने कराए हैं जी, जैसे नाली जी और खड़ंजा को लेकर के, या आरसीसी सीसी रोड का, उसमें कोई समस्या बाधित आपको नजर आया सामने? जी नहीं, समस्या नहीं। हमारे ग्राम सभा के लोग बहुत प्रेम से कार्य के लिए हमको उत्साहित किया और करवाए भी खड़ा होकर के। बहुत लोग का आरोप रहता है कि गांव के प्रधान जी, बहुत से प्रधान लोगों का कहना है कि हम जो काम कराते हैं
एकदम शुद्धता के साथ करते हैं। जी। लेकिन गांव के ही वही व्यक्ति लोग कहते हैं कि ये शुद्ध काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? जी, सबके मत की सबके जो आवाज़ है, सबकी लोग जो लोग जनता की जो आवाज़ है, उस आवाज़ को मैं पढ़ता हूँ और मनन करता हूँ। इसके बाद तो मैं उस कार्य के लिए उन लोगों को साथ ही लेकर काम करता हूँ, ताकि ये लोग कुछ कहने न पाएँ। आपके गांव में अगर आपसे कोई समस्या आती है आपके गांव में, तो वो आपसे सीधे तौर पे आकर के मिलते हैं, तो आप कैसे सॉल्व करते हैं? जी, बैठा करके पहले तो मैं उनसे उनकी बातों को सुनता हूँ। उसके बाद अपने जितने हमारे हमसे जो बड़े लोग हैं उनसे मिलता हूँ, उनसे उनके विचारों को सुनता हूँ, उनको लेकर के उनके कानों को कथन को सुन करके उनका निसार करता हूँ। तो आप इस क्षेत्र में हैं प्रधान जी, तो आप बताइए कि ब्लॉक प्रमुख कोटे से आपने अपने काम गांव में कुछ काम कराया? जी, कौन सा, हम कितने का? जी इंटरलॉकिंग कार्य कराया है। कितने का था? जी लगभग एक तो 4 लाख, एक 7 लाख लगभग काम 11 लाख कराया। जी, और हमारे गांव में जो लोग 2-3 लोग ऐसे लोग हैं जो मानिंद लोग हैं, वो प्रमुख जी से काम लेकर के कराया है। तो हर जी, हर जगह है कि भाई? जी, हमारा बहुत सहयोग किए हैं लोग। और सांसद जी के द्वारा? सांसद जी के द्वारा तो काम हमें नहीं मिला है, नहीं मिला है। और विधायक निधि से? जी, विधायक निधि से मिला है, हमको मिला है, आरसीसी मिला है। तो आप जनता से, आपकी जो जनता है आपके गाँव में, ये बताइए प्रधान जी, जनता की मूल समस्या अभी क्या है? जी, मूल समस्या अभी थोड़ी रह गई है। जैसे लोगों को अब जो ये जल नल की व्यवस्था है सरकार के द्वारा, जो पाइप जो लगी है हर गली गली में, उनके घर तक नहीं पहुंची है। उस समस्या को लेकर मैं विधायक जी से भी कहा हूं और अपने प्रमुख जी से भी कहा हूं। आपकी जनता कुछ ऐसे कार्ड होते हैं जैसे फैमिली कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, किसान दुई खाता हो गया, ये सब बनवाने के लिए कहाँ जाते हैं? जी, हमारे गांव के लोग फैमिली कार्ड है तो जो पंचायत सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर जो हमारे पंचायत भवन में हम बैठे हुए हैं, उनको सरकार द्वारा सैलरी मिलती है 6,000, वो अपना कार्य देखते हैं। तो वही खुला, तो वो खुलने का समय क्या है पंचायत भवन का? जी 10 से 5 है। रोज खुलता है? जी, डेली। वो बैठते हैं? जी जी बैठते हैं जी। उसमें कोई बाधा, कोई समस्या? जी, कोई बड़ा समस्या नहीं है। तो आप जनता, अपने क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देंगे अपने माध्यम से? जी, अपने माध्यम से मैं इस जनता को यह संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे बाद यह कोई भी प्रधान है, उनको कार्य करने के लिए कंधा से कंधा मिलाकर लोग चलें और एक अच्छे व्यक्ति का चुनाव करें। प्रधान जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है हर गांव में खेल का मैदान होना चाहिए। जी। क्या खेल का मैदान आपके गांव में है? जी, खेल का मैदान तो नहीं है। विद्यालय में जो कैंपस है, ये जो इफरात जो हमारे जो क्षेत्र है हमारा है, उसमें लगभग विद्यालय पे ही बच्चे खेलते हैं। जमीन तो है पर बहुत दूरी है, वहाँ पे अगर खेल का मैदान बना दिया जाए तो ठीक है लेकिन उनके प्रति हमारे लोग बहुत दूर जाएंगे लेकिन जा नहीं पाएंगे, जाने से पहले हिचकेंगे। और वहाँ जो सामग्री अगर रखी जाए खेलने कूदने के लिए, तो वहाँ व्यवस्था जानते हैं, चोर उचक्कों की व्यवस्था चली रही है, आप देख ही रहे हैं। हमारे विद्यालय में सोलर प्लेट बैठा हुआ था, हमको तो 12 थे, 6 तो चोरी करके ले चले गए। मैं थाने में रिपोर्ट भी लिखवाया, उसके बाद भी 3 तो मिला लेकिन 3 नहीं मिला। इसीलिए हम वहाँ कैंपस के लिए राजी नहीं हुए, क्योंकि वो दूरी है। गांव में थोड़ा सा, गांव में अगर जगह है तो अपने विद्यालय पर है, तो विद्यालय पर अगर खेल कूद का मैदान बनता है तो अच्छी बात है। बहुत इफराज जमीन हमारे पास है विद्यालय में, हमारा जो कैंपस विद्यालय का है बहुत है। और सरकार के द्वारा हर ग्राम सभा में ओपन जिम खोला जा रहा है। जी, आपके भी ग्राम सभा में? जी, खुला है। हमारे यहाँ अमृतसर बाबा, ब्रह्म बाबा के पास अमृत सरोवर है, वहाँ जिम की व्यवस्था हो रही है। और हमारे प्रमुख अजय भैया जी ने बनवा रहे हैं अपने माध्यम से। मुमकिन भैया आप बनवाइए, हम आपका सहयोग करेंगे, आप हमारा सहयोग कीजिए। प्रधान जी, चुनाव आने को है,
तमाम खबर सामने आ रहा है कि अप्रैल मई में चुनाव होगा जी। चरण वाइज में, तो आप उस पर क्या कहेंगे कि अगर चुनाव अगर आता है तो आप फिर से लड़ना चाहते हैं कि बस आप यही तक रहना चाहते ये मैं अपने गांव की जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं चुनाव लड़ूं या न लड़ूं। अपने मन में विचारधारा ये नहीं है कि मैं ही प्रधान बनूं। हमारे गांव में जो लोग भी चुनाव लड़ना चाहते हैं प्रेम से लड़ें, और एक सम्मानित व्यक्ति को चुनाव लड़ना चाहिए, और वोट उन्हीं को हमारी जनता दे जो उस लायक हो, उस पद के लिए लायक हो। तो अभी आपका मिड डे मील भी था, अब विद्यालय की भी आपकी व्यवस्था जी जी। तो किस तरह के आपके विद्यालय के बच्चों को ये व्यवस्था है? जी, हम अपने विद्यालय में, एक कंपोजिट विद्यालय सकरारी में खाने पीने की हर व्यवस्था मैं देता हूं, ताकि हमारे जो अध्यापकगण भी हैं, हमारे जो बच्चे, जितने बच्चे हमारे हैं विद्यालय में, 150 से ऊपर बच्चे हमारे विद्यालय में हैं, उनको दूध, फल, जितनी सामग्रियां हैं वो मैं देता हूं। अगर प्रधान जी जाते आप देख सकते हैं हमारे विद्यालय में, आज तो तहरी का दिन है, आप देख ही सकते हैं, दूध है, बुधवार है, दूध का दिन है, दूध भी है। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर आपको जनता, आपकी गांव जनता का तो कहती है कि आप फिर चुनाव लड़िए, वो कौन से मुख्य बिंदु होंगे वही आप लेके प्रचार में चलेंगे? क्योंकि लोगों का होता है ड्रीम प्रोजेक्ट कि हम ये काम करेंगे तो हमको जनता मिलेगी, तो आपका कौन सा ड्रीम प्रोजेक्ट रहेगा कि हम इन बातों को लेके जनता के लोगों से मिले और कहेंगे कि अगर हम प्रधान होंगे तो ये काम कराएंगे? कौन से मुख्य बिंदु है? जी, 5 बिंदु है, 2? मैं पंचवर्षीय योजना में जो कार्य नहीं कर पाया हूं, उस कार्य को लेकर मैं जनता से आग्रह करूंगा कि मैं पूर्ण करने का प्रयास करूंगा, और उसको करूंगा। मैं विधायकी कोटा से, प्रमुखी कोटा से, क्षेत्र पंचायती कोटा से, जितने भी कोटे हमारे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा और उनसे स्वीकृति लूंगा कि कुछ आप करिए सहयोग, कुछ मैं अपने ग्राम सभा के धन से कार्य करूंगा। जाते जाते आप गांव वालों को और देशवासियों को क्या संबोधना देना चाहते हैं? जी, मैं पहले तो सर्वप्रथम मैं अपने गांव की जनता को जनता से निवेदन करता हूं कि मेरे गांव में आप लोग प्रेम से कंधा मिलाकर चलें। सबका साथ सबका विकास, जैसे हमारे माननीय मोदी जी या योगी जी ने कर रहे हैं, वैसे हम भी करते हैं, आप जनता भी करे। तो ये रहे सतीश जी, जो सकरारी ना गाँव का, तो ये हमारे ठीक बगल में गांव के सकरारी गांव के प्रधान जी सतीश जी, इन्होंने अपने बारे में और अपने गांव के विकास के बारे में, तमाम विकास की गतिविधियों को बताया और समस्याओं को भी बताया, और गांव को लेकर के जो मूलभूत समस्याएं हैं, मूल चुनौतियां हैं, उसके बारे में भी बताया। ऐसे ही प्रधान लोग से हम मिलेंगे और उनकी बातों को जानेंगे, उनके विकास कार्यों को जानेंगे, और फिर ग्राउंड रिपोर्ट पे उतर करके उनके बातों में कितना सच्चाई है वो जानने के लिए हम गांव-गांव में भी जाएंगे। तो बने रहिए इसी तरीके से निष्पक्ष धारा के साथ। मैं विवेक चौरसिया, राजेश गुप्ता जी के साथ।